बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ उसका नाम है पावर ऑफ साइलेंस। मुझे इनकार कर दे मगर कुछ गुफ्तगू तो कर, मुझे इनकार कर दे मगर कुछ गुफ्तगू तो कर, तेरा खामोश सा रहना मुझे तकलीफ़ देता है। साइलेंस दो तरह का होता है, एक बाहर से साइलेंस यानी कम बोलना और सुनना ज़्यादा, तब बोलना है जब ज़रूरी होता है और उतना बोलना है जितना ज़रूरी है, नहीं है तो चुप रहो, क्योंकि अगर बोलते ही रहोगे तो सुनोगे कैसे, और जब सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे। सोचो, जो सुबह से रात तक बोलते रहते हैं वो समझेगा क्या। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई आके मुझे समझाने की कोशिश करेगा तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। दूसरी तरह का साइलेंस होता है अपनी ज़बान पर कंट्रोल होना, इसी को साइलेंस कहते हैं। दूसरा साइलेंस अंदर, कभी आपने सोचा है कि आप अंदर ही अंदर कितना बोलते हैं। सुबह से रात तक उस बोलने को ही सोचना कहते हैं। अंदर चुप कैसे रहते हैं और बाहर चुप किसे रहते हैं। अगर ये दोनों ही आपको आ जाएं तो आप अपने आप में बहुत बड़ी पावर बन सकते हैं। अगर हम दूसरों की बातों पर खामोश रहना सीखें तो हम बहुत पुरसकून रहकर बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं और ज़हनी तौर पर बहुत ताकतवर भी हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो ज़हनी तौर पर मजबूत लोग ज़्यादा नहीं बोलते। अगर आप कम बोलेंगे तो सुनने वाला ज़्यादा मुतासर होगा। वो वैसे भी ज़्यादा बोलने वालों को लोग अहमक और बेवकूफ़ तस्वर करते हैं। मैंने किसी जगह पढ़ा था, बहुत ही पते की बात है, आप नोट फरमा लें, जिसे इल्म आ जाता है उसे चुप लग जाती है। इल्म की पहली शान ही ये है कि जब ये आपको आता है तो आपको पता लग जाता है कि आप कितने जाहल थे। आज नाज़रीन आपको एक ऐसी पते की बात बताता हूँ कि अगर आपको वो नुक्ता समझ आ गया तो आपकी सारी ज़िंदगी बदल सकती है। आधा इल्म ये है कि आपको जानना है कि मुझे क्या नहीं आता, और आधा इल्म जानना कि मैंने क्या जानना है। ये कोई इल्म नहीं होता कि मुझे क्या आ गया है। इल्म ये जानने का नाम है कि मुझे क्या नहीं आता। खामोशी से जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत बेहतर होती है। हमें याद है बचपन में जब हम ज़्यादा शोर करते थे तो हमारी वालदा हमें चुप का रोज़ा रखने का कहती थी, और उस दिन सुबह से शाम तक हम बिल्कुल खामोश रहते थे। और आप यकीन जानें, उस खामोशी में हम अपने वो वाले काम भी निपटा लिया करते थे जो पूरे हफ्ते के पेंडिंग पड़े होते थे। तो जब आपने गौर किया होगा कि जब किसी इंसान पर कोई जुल्म ज़्यादती होती है तो वो खामोश हो जाता है। असल में वो खामोशी उसको ताकत देती है और वो उस गम और ज़्यादती से बहुत मजबूती से उबर कर सामने आता है। गम पर काबू पाने के लिए खामोशी से बेहतर कुछ नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़बान का ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हमेशा बोलने से पहले तोलना चाहिए, क्योंकि आपके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ कभी वापस नहीं आ सकता, और वो अगले के इंसान के ऊपर किस तरह बिजली बन के गिरता है इसका अंदाज़ा वही इंसान लगा सकता है। हो सकता है आप वो अल्फाज बोलने के बाद खुद भी पशेमान हों, लेकिन जो बात आपके मुंह से निकल जाती है फिर वो अपना वज़न और असर दिखाती है। खामोशी की एक चीख से ये भेद खुला है
सन्नाटे से भी लिपटी हुई कोई सदा है। खामोश इंसान खामोश पानी की तरह गहरे होते हैं। आज आपको एक बात बताता हूँ कि उसामा बिन लादन किस तरह पकड़ा गया। उसामा बिन लादन का मुलाज़म जब भी कोई कॉल करता था तो घर से तकरीबन 2 घंटे के फासले पे जाके कॉल मिलाया करता था। एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा कि बताओ तुम आजकल किधर हो। उसने 2-3 दफ़ा उससे ये बात पूछी तो उसने अपनी खामोशी इस तरह तोड़ी कि जो काम मैं पहले करता था आज भी वही काम करता हूँ। CIA इस पूरी कॉल को रिकॉर्ड कर रही थी। इस हिसाब से उन्होंने इस एक बात से उन्होंने उसामा बिन लादन के लिए 2 अपने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भेजे पाकिस्तान में और उसामा बिन लादन बिलाहर पकड़ा गया, मारा गया। तो आप ख़ुद देख सकते हैं कि मुंह से निकली हुई एक बात इंसान को कहाँ से कहाँ पे पहुंचा सकती है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज़्ज़त को उतना ही महफूज रखता है। हमारे बड़े कहते थे कि अगर बात मुंह से निकली तो समझो हर तरफ निकल गई। दीवारों के भी कान होते हैं। इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा इस आदत को अपनाना चाहिए कि कम बोले और ज़्यादा सुने और अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखे। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं अक्सर अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने जाया करता था। मैं तो काफ़ी बातें किया करता था लेकिन मैंने अक्सर महसूस किया कि वो काफ़ी खामोश रहता है और वो हर चीज़ को बड़ी खामोशी के साथ ऑब्ज़र्व किया करता था और कई दफ़ा वो ऐसे मामलात भी मेरे सामने रख देता था कि मुझे थोड़ी सी हैरानगी होती थी कि उसने ये बात कैसे नोट कर ली। खामोशी की एक अपनी ज़ुबान होती है जो समझने वाले समझ जाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी इज़्ज़त अपने वक़ार की खातर मुनासिब बात किया करें और अपनी ज़िंदगी में इस सुनहरी असूल को ले आएं कि खामोश रहना फ़जूल बोलने से 1000 गुना बेहतर है। आप खामोश रहें, दिल में अल्लाह की तलावत किया करें, अपने जहन के अंदर वुसअत पैदा करें ताकि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप पर कभी कोई गम परेशानी ना आए। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर मेरी ये चंद गुजारिशात आपको अच्छी लगी हैं तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आपके साथ किसी अच्छे टॉपिक पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।